हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम BHDLA 138 में चैप्टर नंबर 7 में डायरी, और ये क्या है कि दो क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम 2 या 3 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी बुक है BHDLA 138, उसमें चैप्टर नंबर 7 डायरी में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में इन क्वेश्चनों को पूछा गया था। और आपके एग्जाम के पैटर्न से या एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को आपको जरूर करके जाना चाहिए। इन क्वेश्चनों की एग्जाम में आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको करके जाना है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इन सारे क्वेश्चनों को मैं लिख करके लेकर के आ रहा हूँ। इनको लिखने में काफ़ी मेहनत लग रही है और काफ़ी टाइम लग रहा है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, इससे पहले भी कई सारी वीडियो इस सब्जेक्ट के BHDLA 138 के चैनल पर अपलोड कर दिए गए। उन वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, डायरी की भाषा कैसे होनी चाहिए, यानी जो डायरी लेखन है, डायरी की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये आपसे प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आया है और यह कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की जो उम्मीद है काफी ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, इसलिए मैं इनके आपके लिए इसका आंसर लेकर के आया हूं। देखिए, इसमें इन्होंने क्या लिख रखा, पॉइंट नंबर 1 पहले में देखिए, डायरी या तो किसी नोटबुक में या किसी पुराने साल की डायरी में लिखी जाए। यानी जब हम डायरी को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम डायरी को लिखते हैं या हम डायरी लेखन की स्टार्टिंग करते हैं, मान लीजिए अगर आपको एक डायरी लिखनी है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको एक डायरी लिखनी है तो आप डायरी के लिए क्या करेंगे, आप किसी नोटबुक को उठाएंगे या आपके घर में कोई पुरानी डायरी पड़ी होगी तो आप उसे लेकर के उस डायरी में लिखेंगे। तो हमें अगर डायरी लिखनी रहती है तो हम किसी नोटबुक को लेते हैं या घर में जो हमारी पुरानी डायरियां पड़ी रहती हैं उनको लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैं 2022 है, ठीक है, और मेरे घर में एक पुरानी डायरी 2020 की पड़ी हुई है। मैं डायरी लेखन करने जा रहा हूं, मैंने 2020 वाली डायरी ले ली, अब उसमें 2022 चल रहा लेकिन मेरे पास पुरानी डायरी है, उसमें 2020 की डेट डली हुई। तो मैं क्या करूंगा, अपने पेन से जहां पर 2020 लिखा होगा वहां पर 2022 कर दूंगा और उनकी जो डेट्स हैं मैं उनको ठीक कर दूंगा। यानी क्या करते हैं, जब हम किसी पुरानी डायरी को लेते हैं तो मौजूदा स्थिति के अनुसार या ईयर के या तिथियों के अनुसार उनको हम क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, उनको तिथियों को डाल लेंगे। तथा आप कहीं मौजूद सालों की डायरी में तिथियों के अनुसार सीमित स्थानों की अपने बंधन में ना हुआ महसूस करें। यानी कई बार क्या होता कि आपने डायरी को देखा होगा और डायरी क्या होती है कि उसमें आपने अगर डायरी का अगर एक पेज देखा होगा तो उसमें मूलतः क्या किया जाता है कि एक ही पेज में लगभग 2 दुनिया की बातें लिखनी होती। यानी डायरी का जो फॉर्मेट है वो काफी छोटा है, यानी डायरी का जो पेज होता है वह काफी छोटा होता है। इसलिए क्या होता है, कई बार जब लेखक डायरी लिखने के लिए जाता है तो डायरी एक प्रकार से बंधन बन जाती है उसके लिए, क्योंकि वह डायरी में एक दिन की उसके पास घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं या उसके पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता जो आपको बताना चाहता है। उसके पास डायरी को लिखने के लिए उसके पास जो आपका कंटेंट होगा, कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो डायरी को लेखन को स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, डायरी कहीं कहीं उसके लिए बाधा इसलिए बन जाती है क्योंकि उसके पास जो लिखने का है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है, अगर आपको डायरी लेखन करना है, अगर आपको मान लीजिए कि आप डायरी लिखने जा रहे हैं, तो आप डायरी अगर लिखने जाएं तो आप घर में जो पुरानी नोटबुक पड़ी होगी, आप पुरानी नोटबुक को ले लेंगे और उस नोटबुक में क्या करेंगे, डेट और तारीख को डाल लेंगे और उसमें आप आराम से अपनी डायरी को बना सकते हैं। यानी हम किसी पुरानी नोटबुक जो होगी उसको हम डायरी लिखने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, और हमारे लिए क्या होती, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। अपनी सुविधा के अनुसार तिथियां डाली जा सकती हैं और स्थान का उपयोग किया जा सकता है। यानी अगर हम डायरी लेखन करने जा रहे हैं तो पहली क्या है, हम किसी पुरानी नोटबुक को ले लें या उसके लिए हम कोई नोटबुक खरीद लें, उसमें डेट और तारीख को डाल लें, उसमें समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि डायरियां जो मोस्टली आती हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि पेज बहुत छोटे रहते हैं। अगर हम उसके अनुसार अगर डायरी को लिखेंगे तो हमें लेखन में कई बार क्या होती, बाधा आ सकती है। दूसरा इसमें पॉइंट देखिएगा, दूसरा इसमें पॉइंट क्या दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, लेखन करते हुए आप स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं,
क्या लिखना चाहते हैं। यानी जब हम किसी डायरी को लिखने के लिए प्रयास करते हैं या हम डायरी को लेखन की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए हम डायरी को क्यों लिख रहे हैं, किस कारण से लिख रहे हैं। तो कहीं कहीं हमें पूरी सोच विचार के साथ डायरी का लेखन शुरू करना चाहिए, यह तय करते हुए कि आपको यथासंभव सभी तरह के बाहरी तत्वों से मुक्त होकर रहने। यानी जब हम डायरी लेखन करें तो हमें पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। यानी डायरी का लेखन करते समय हमें किसी तरह के बाहरी दबाव को नहीं करना चाहिए, बल्कि हम अपने सोच विचार और अपने लगन के साथ हमें डायरी को क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। अपनी दिन भर की घटनाओं को, मुलाकातों को, ख्यालों को, कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हमें कौन कौन सी बातें डायरी में दर्ज करने लायक या लिखने लायक हैं हमें उनको लिखते हैं। डायरी में क्या होता है कि मान लीजिए आप एक दिन की डायरी लिख रहे हैं, मान लीजिए आप आज डायरी लिखेंगे तो क्या होगा, आप जब शाम को डायरी लिखेंगे पूरे दिन आपको कौन से लोग मिले थे, कौन कौन से लोग मिले थे, उनसे क्या क्या बातें हुई थी, आप क्या करेंगे अपनी डायरी में मुख्य मुख्य बातें जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी अपनी डायरी में क्या करेंगे उनको लिख लेंगे। यानी ऐसी बातें जिन्हें आप अपनी लाइफ में याद करना चाहते। मान लीजिए आपसे कोई खास व्यक्ति मिलने आया होगा या आपका कोई रिश्तेदार है या कोई बहुत पुराना दोस्त आ गया था, तो मुख्य मुख्य जो बातें होंगी आप अपनी डायरी में क्या कर लेंगे, उन्हें लिख लेंगे। बल्कि जो ऐसी बातें हुई जो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं हैं आप उन्हें क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। डायरी में हम अपने विचारों को और अपने भाव को क्या करते हैं, कलमबद्ध करते हैं या वचनबद्ध करते हैं। डायरी में क्या किया जाता है, डायरी में अगर आप देखोगे तो मूलतः क्या किया जाता है, डायरी में हम अपने विचारों को या अपने भावों को या अपने अनुभवों को हम वचनबद्ध करते हैं या उनको हम क्या करते हैं, लिखने की दृष्टि से उसका लेखन किया जाता है। आगे देखिए अगला क्या है, आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर भी आपके लिए कह रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए डायरी निजी वस्तु है तथा यह मान कर लिखा जाना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़ी न जाए। यानी डायरी क्या है, बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है। ठीक है, डायरी जो हम लिखते हैं वो हमारा क्या है, निजी विचार है, वो हमारी निजी चीज़ है और हम यह मान कर चलते हैं कि जो हम डायरी लिख रहे हैं वह कोई व्यक्ति पढ़ेगा नहीं। यानी डायरी जो होती है वो पर्सनल डायरियाँ होती है, उनको कोई अन्य व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उनको पढ़ता नहीं, उसके द्वारा पढ़ी नहीं जाती है। अगर आप डायरी लेखन करने जा रहे हैं, अगर आपको पता चल जाए कि यह व्यक्ति इस डायरी को कोई न कोई अन्य व्यक्ति पढ़ेगा तो क्या होगा, आपके लेखन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। क्या बोल रहे हैं, अगर किसी को इस बात को सोच करके डायरी लिखता है कि उसका डायरी की लेखन शैली, विषय वस्तु का चयन, बातों के बेबाकीपन से पूरा असर पड़ेगा। यानी जब आपको पता चल जाए कि आप डायरी लिख रहे हैं और आपकी डायरी को आपका कोई जानकार या कोई आपका मित्र उस डायरी को पढ़ेगा तो आप अपनी डायरी में स्वतंत्र होकर के, मुक्त होकर के आप डायरी का लेखन नहीं कर गए। यानी जब लेखक को पता चल जाए, जो डायरी का लेखक है, अगर उसे पता चल जाए कि उसकी डायरी कोई अन्य व्यक्ति पढ़ने वाला है तो लेखक के लेखन पर या उसकी भाषा शैली पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि डायरी एक प्राइवेट चीज़ है। जब हमें पता रहता है कि हमारी डायरी को कोई नहीं पढ़ेगा तब हम अपनी डायरी में अपनी सारी बातें, अच्छाइयों और बुराइयों की सारी चीज़ों को करते हैं। लेकिन जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी डायरी को कोई अन्य व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति पढ़ने वाला है तो डायरी में हम कोशिश यही करते हैं कि उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जिससे दूसरा व्यक्ति आकर्षित हो जाए। यानी डायरी को जब लेखक को पता चल जाएगा कि उसकी डायरी कोई अन्य पढ़ेगा तो लेखक के लेखन पर या उसकी भाषा शैली पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और डायरी में उसका पाठक के अलावा कोई अन्य नहीं पढ़े। यानी डायरी में मुख्यतः यही प्रयास होना चाहिए कि आपकी डायरी को कोई अन्य व्यक्ति ना पढ़े। चौथा क्या इसमें देखिए, यह जरूरी नहीं है कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखें। यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पैमाने, डायरी की कोई निश्चित भाषा शैली होनी कोई पैमाना नहीं। यानी डायरी जो होती है उसकी जो भाषा शैली होती है या उसकी जो लैंग्वेज होती है वह लेखक पर ही निर्भर करती है। डायरी की जो भाषा शैली होती है वह लेखक पर ही निर्भर करती है। लेखक अपनी डायरी में किसी प्रकार की भाषा या किसी प्रकार की लैंग्वेज का यूज कर सकता है, उसमें इस प्रकार के स्वतंत्र रहता है कि वो किसी प्रकार की भाषा और वह अलंकारों का, मुहावरों का या कह सकते हैं व्याकरण निष्ठ चीज़ों, यानी व्याकरण से परे जाकर के वह अपनी डायरी में अपनी भाषा कह सकते, यानी वो स्वतंत्र होकर के, यानी लेखक यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से क्या रहेगा, पूरी तरीके से स्वतंत्र रहता है। डायरी लेखन में इस समझौते से परिस्थिति के लिए कोई जगह नहीं है। डायरी में लचीलापन में आप कुछ दर्ज कर सकते हैं और उसमें
तरीके से दर्ज करना चाहते हैं। इस सिलसिले में भाषाई शुद्धता किसी के बराबर रहती है। शैली सौंदर्य कितना धार होगा इसकी चिंता ना करें, आपके अंदर के स्वाभाविक वेग शैली से आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति डायरी का लेखन करता है तो उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसकी भाषा कैसी, उसकी शैली कैसी है, बल्कि आपको स्वतंत्र होकर के, इंडिपेंडेंट होकर के क्या करना चाहिए, अपनी डायरी का लेखन करना चाहिए और डायरी को लिखना चाहिए। यानी डायरी की जो शैली होगी, लेखक की वह मूल शैली होनी चाहिए। लेखक स्वतंत्र होकर के डायरी को लिखना चाहिए। डायरी की कोई भाषा या उसकी शैली का कोई पैमाना नहीं है। लेखक की जो स्वाभाविक शैली होती है या जो स्वाभाविक भाषा होती है, वही डायरी की भाषा और शैली रहती है। पांचवा पॉइंट जो है काफ़ी मेन पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से जब आपसे पूछा जाएगा कि डायरी को बताइए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, बहुत अहम बात यह है कि डायरी निजी स्तर पर घटनाओं और भावनाओं को का लेखा जोखा होता है। यानी जो डायरी होती है, हम उसमें जो हमारी निजी स्तर की घटनाएं होती, जो महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम उसका लेखा जोखा करते हैं या अपने उन घटनाओं को लिखते हैं। हमारे मन में जिस प्रकार के विचार आते हैं, जिस प्रकार के अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को क्या करते हैं, हम डायरी में लिखते हैं या लिखा जाता है। समकालीन इतिहास किसी ना किसी मात्रा में मौजूद रहता है। डायरी लिखते हुए अगर इस बात के बीच में रह गए तो कि आपके काम को महत्व को लेकर के अधिक से आश्वस्त हो। यानी मान लीजिए कि अगर आप डायरी लिख रहे हैं, ठीक है, डायरी लिखने से क्या होता है कि अगर आप डायरी लिखेंगे तो आप उसमें अपनी निजी भावनाओं को, निजी विचारों को लिखेंगे। यानी डायरी क्या होती है, पूरी तरीके से पर्सनल होती है। हम उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को लिखते हैं, बल्कि जो अनावश्यक बातें होती हैं उन बातों को क्या करते हैं, उनको लिखने से क्या किया जाता है, बचा जाता है। किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहते हैं। यानी जब हम डायरी को लिखते हैं, हमें जो ऐसी बातें हैं जो जरूरी नहीं है उनको हमें नहीं लिखना चाहिए, बल्कि डायरी में हमें महत्वपूर्ण बातें, और कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि लेखक पर और आपके राइटर पर ही डिपेंड करता है वह किन बातों को लिखता है और किन बातों को नहीं लिखता। तो डायरी के मूलतः यही चीज़ें रहेंगी, जो यानी डायरी की भाषा कैसी होनी चाहिए, जब आएगा तो आपको पूरा यही लिखना पड़ेगा। मोस्टली इसमें हम चर्चा करेंगे कि डायरी का जब लेखन स्टार्ट किया जाता है तो डायरी हम जब लिखने जाएंगे तो हमें डायरी का एक फॉर्मेट चाहिए। डायरी घर पर पड़ी रहेगी तो उसको ले लेंगे, या नहीं हमारे पास डायरी है तो कोई नोटबुक ले लेंगे। डायरी की अगर भाषा की बात करें, शैली की बात करें, तो वह लेखक पर डिपेंड। डायरी बहुत ज़्यादा प्राइवेट है और अगर लेखक को पता चल जाए उसकी डायरी कोई और पढ़ेगा तो लेखक की लेखन शैली पर, उसकी भाषा पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। डायरी में क्या होते हैं, हम अपने निजी विचार, अपने निजी अनुभवों को दर्ज करते हैं। इस प्रकार से डायरी की जो भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी डायरी की भाषा कैसी है, यह लेखक पर ही निर्भर करता है। लेखक की जो भाषा होगी, लेखक की स्वाभाविक भाषा ही डायरी की भाषा, और लेखक की स्वाभाविक शैली ही लेखक की शैली को माना जाना चाहिए। अगला ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट क्या है इसमें देखिएगा। यहाँ पर एक मिनट देखिए, यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पर क्या, डायरी कैसे और किस में लिखनी चाहिए। यानी डायरी को कैसे और किस चीज़ में लिखना चाहिए, क्या आपकी हेडिंग है, डायरी को कैसे और किस चीज़ में लिखना चाहिए। यानी डायरी को लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना। डायरी को पहली बात क्या, सोने से पूर्व लिखना चाहिए। यानी डायरी को आपको क्या करना चाहिए, डेली आपको सोने से पूर्व, यानी सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए, डायरी को लेखन करना चाहिए। दिन भर की गतिविधियों को डायरी में लिखना चाहिए। यानी आपने दिन भर कौन कौन सी गतिविधियां की हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी की है, उनको क्या करना चाहिए, उनको आपको लिखना चाहिए। नोटबुक पुरानी डायरी में तिथि है। यानी आप अगर नोटबुक में डायरी लिख रहे हैं या किसी पुरानी डायरी में अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें जो तिथियां हैं, जो डेट्स हैं, उनको लिख लेना चाहिए। अगर वो तिथियां गलत हैं तो उनको सही कर लेना चाहिए। नए साल की डायरी की तिथियों में दिया गया, अगर आप नई डायरी का यूज करेंगे तो उसमें नए साल की तिथियां रहती हैं, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती हैं। खाली पृष्ठ भावनाओं में व्यक्त किया, यानी जो खाली पृष्ठ होता है डायरी में, वहाँ पर हम अपनी भावनाएं या वहाँ पर अपने विचारों का या हम वहाँ पर अपने दृष्टिकोणों को व्यक्त कर सकते हैं या वहाँ पर हम अपने दृष्टिकोणों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डायरी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। डायरी की जो भाषा शैली है वो कैसी होनी, देखो डायरी की जो भाषा है सहज, व्यवहारिक और आडंबर विहीन होनी चाहिए। यानी डायरी जब हम लिखें तो हमें उसमें सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बल्कि व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना। यानी डायरी की भाषा सहज, सरल और आडंबर विहीन का मतलब होता है हमें उसमें किसी प्रकार के पाखंड, आडंबर नहीं करने चाहिए कि हम डायरी ऐसे लिखें किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव जमाने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करने। यानी
डायरी की भाषा लेखक की स्वाभाविक भाषा होनी चाहिए और डायरी की जो भाषा होनी चाहिए वह सहज, सरल और आडंबर विहीन भाषा होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होगा, भावों को सर्वोच्च सहज से यानी जो हमारे मन में भाव हैं, लेखक के मन में जो भाव उठते हैं, जो विचार उठते हैं, उसको बहुत सहज भाव से कहीं कहीं लेखक को प्रकट करना चाहिए। लेखक के मन में अगर कोई सामाजिक विचार है, कोई राजनीतिक विचार है, कोई सांस्कृतिक विचार है, कोई धार्मिक विचार है, तो उसको हमें सहज ढंग से व्यक्त करना चाहिए। हमें अपने विचारों को और भाव, हाँ देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट को थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि डायरी की भाषा शैली बताइए, तो आप पहली हेडिंग क्या बनाएंगे, सहज, व्यवहारिक और आडंबर विहीन। यानी डायरी की जो भाषा है वह सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए तथा आडंबर विहीन। आडंबर विहीन का मतलब होता है उसमें किसी भी प्रकार की झूठी बातें, गलत बातें, या आडंबर का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से समझ लीजिए कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, ठीक है, उन रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादी परंपराएं यानी जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, इन चीज़ों का कहीं कहीं उस डायरी में समर्थन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के विचारों को हमें डायरी में लिखने से थोड़ा बचना चाहिए। अगर इस प्रकार की यानी भाषा हमें सहज, सरल और स्वाभाविक और व्यवहारिक भाषा का मतलब होता है कि लेखक की जो स्वाभाविक भाषा है उसी भाषा का डायरी में हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगला जो है इसमें पॉइंट नंबर 2 देखिए, भावों को सर्वत्र सहज से प्रकट करें। यानी जो हमारे मन में भाव उठ रहे हैं, ठीक है, हमारे मन में, ये दूसरी हेडिंग रहेगी, हमारे मन का मतलब है कि लेखक के मन में जो भाव उठ रहे हैं, जो व्यक्ति डायरी को लिखने जा रहा है उसके जो भाव हैं वो सहज होने चाहिए। ये नहीं कि वो बनाए हों, किसी के द्वारा बताए गए हों, किसी से प्रभावित होकर के भाव नहीं, उसके मन में जो स्वतः भाव उठ रहे हैं उन भावों को हमें डायरी में लिखना चाहिए। बल्कि डायरी में हमें दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर के हमें डायरी में बातों को नहीं लिखना चाहिए। हमारी जो स्वतः के अनुभव यानी हमने जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है उन्हीं चीज़ों को हमें डायरी में लिखना चाहिए। हमने जिन चीज़ों को एनालिसिस किया है और जिन चीज़ों को हमने देखा है, बारीकी से देखा है, स्वतः चीज़ों को लिखना चाहिए। बल्कि उसमें किसी से प्रभावित होकर के, किसी की बातें सुन करके हमें डायरी में नहीं लिखना चाहिए। हमें अपनी जो मूल बातें हैं उन्हीं को ही डायरी में लिखना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट रहेगा, मन के भाव को सरलता से, यानी डायरी में हमें हमारे मन में जो भाव उठ रहे हैं, डायरी की भाषा आप क्या लिखोगे, हमारे मन में जो भाव उठ रहे हैं, हमारे मन के जो भाव हैं उन भावों को हमें क्या करना चाहिए, सरलता से व्यक्त करने चाहिए। लेखक के मन में जो भाव उठ रहे हैं, जो विचार उठ रहे हैं, उन्हें हमें सरलता से व्यक्त करना चाहिए। लेखक को इस प्रकार की चीज़ें नहीं लिखना चाहिए जो कि अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को समझ में ना आए। यहाँ पर क्योंकि आप पूछोगे कि दूसरा व्यक्ति तो डायरी को पढ़ता नहीं तो लेखक ऐसे क्यों, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है लेखक स्वयं के लिए भी ऐसी चीज़ों को ना लिखे, बल्कि उसके जो मन के भाव हैं, जो ख्याल हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, सरलता से, यानी उसमें कठिन शब्द का प्रयोग न करे, सरलता से उन्हें व्यक्त करना चाहिए। अगर बाई चांस मान लीजिए उसने अपने डायरी का प्रकाशन करवाया है तो उसमें सरल और स्वभावपूर्ण भाषा का हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अच्छी बुरी बातों को सहेज रूप में, यानी लेखक अगर अपनी अच्छी बातों को बता रहा है तो उसमें भी बेहतर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उसमें जो उसकी बुरी बातें हैं उसको भी उनको ध्यान रखना चाहिए। यानी लेखक को अपनी उसके जीवन की जो खट्टी मीठी यादें हैं, जो अच्छे विचार हैं, या जो मान लीजिए उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरों को बताना नहीं चाहता, लेकिन ईमानदार लेखक वही माना जाएगा, डायरी का अच्छा लेखन वही माना जाएगा जब लेखक अपनी अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों बातों को वह स्वतंत्रता पूर्वक लिखने का प्रयास करेगा। बल्कि वह अपनी जो उसके मन में जो विचार हैं, या मान लीजिए उसने कभी कुछ गलत काम किया है या उसके मन में आज गिल्टी है तो उसको बताना चाहिए। हमें किसी शर्म, लाज और वश के कारण हमें डायरी में झूठी बातें नहीं लिखना चाहिए और अपने बारे में भी हमें बढ़ चढ़ के नहीं लिखना चाहिए, तथा हमारे जीवन जैसे रहा है, हमने लाइफ में क्या देखा है, उसे सुंदरता ढंग से और सरल रूप में हमें डायरी को लिखना चाहिए। अगला क्या, समस्त बंधनों से मुक्त होकर के, यानी जब हम डायरी का लेखन करें तो हमें समस्त बंधनों से मुक्त होकर के लेखन करना चाहिए। समस्त बंधनों का मुक्त होने का मतलब है कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमारे मन में चिंता है,
असंतोष है या हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं तो आप डायरी को लिख नहीं सकेंगे, क्योंकि आप उस टाइम डायरी को लिखेंगे तो आपका मन लगेगा नहीं। यानी डायरी को लिखते समय हमें अपने सभी कार्य पूर्ण करने चाहिए, और जब रात हो जाए तो सोने से पहले हमें डायरी को लिखना चाहिए, ताकि आप सभी कामों से निवृत्त हो जाएंगे जब आपने अब सभी कार्य कर लिए हैं। और जब आप बीमार हो, दुखी हो, आपका मन उदास हो या किसी प्रकार की समस्या हो, तो उस समय आपको डायरी नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि इस समय मन में जो भाव उठेंगे, मन में जो विचार उठेंगे, बहुत गलत विचार या गलत भाव उठ सकते हैं। यानी डायरी में हमें अपने समस्त बंधनों से, यानी उसमें किसी प्रकार का ये ना हो किसी से प्रभावित होकर के आप चीज़ों को लिख रहे हैं, बल्कि आपके जो बंधन है सभी बंधनों को मुक्त होकर के अपना स्वतंत्र और निजी लेखन हमें डायरी में लिखना चाहिए या डायरी में करना चाहिए। अगला जो मोस्ट रहेगा डायरी की विशेषताएं। अगला आपके एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, डायरी की 3 विशेषता बताइए, डायरी की 5 विशेषता बताइए। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो जिस चैप्टर को मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको जरूर आपके करके जाइएगा। अगर आप इस पूरे लेक्चर को सुन लेंगे तो आपसे डायरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें से आपका कोई छूटेगा नहीं। देखो डायरी की विशेषताएं क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। डायरी में प्रतिदिन की घटनाओं को कलात्मक ढंग से लिखी जानी चाहिए। यानी डायरी की जो हमारी डायरी में प्रतिदिन की घटनाओं को सुंदर ढंग से या कलात्मक ढंग से लिखना चाहिए। आपके दिन पूरे दिन में आपने जैसा भी आपके साथ घटनाएं घटी है, चाहे वो सुखद घटी हो चाहे वह दुखद घटनाएं घटी हो, उन्हें हमें कलात्मक ढंग से लिखना चाहिए। यानी डायरी में हमें लेखन करते समय हमें झूठी बातें या गलत बातें, प्रपंच, ढोंग या कह सकते इस प्रकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए। हमारे दिन में, पूरे दिन में हमने जिस प्रकार के एक्सपीरियंस लिए हैं, हमारे जो अनुभव रहे, उन अनुभवों को हमें कलात्मक ढंग से यानी सुंदरता ढंग से और सरल भाषा में उन चीज़ों को लिखना चाहिए। अगला क्या रहेगा, डायरी में उन्हीं घटनाओं का विवरण होता है जो व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। यानी कोई भी अगर डायरी का लेखक डायरी में उन्हीं बातों को लिखता है या उन्हीं घटनाओं का जिक्र करता है या उन्हीं बातों को लिखता है जो उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं या बहुत ज़्यादा उसे आकर्षित करती हैं। मान लीजिए आप डायरी के लेखक हैं, आप डायरी लिखते हैं, तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त मिलने आया है, बहुत पुराना दोस्त आ गया, आपके कोई रिश्तेदार आ गए, आपके कोई और आ गए, मान लीजिए आपका पड़ोसी भी उसी दिन आया था, लेकिन आप मामा जी आए हैं या आपके रिश्तेदार आए हैं, तो ये आपका बहुत पुराना दोस्त आया था, तो डायरी में उन चीज़ों को लिखेंगे। लेकिन आपका जो पड़ोसी आपसे डेली मिलने आता है, तो आप डायरी में लिखिए कि मेरा पड़ोसी उस दिन भी मिलने आया था, तो आप ऐसा नहीं। यानी डायरी में हम सिर्फ उन्हीं बातों को लिखते हैं जिन बातों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं या जिन बातों से हम बहुत ज़्यादा आकर्षित। यानी हम अपनी डायरी में मुख्य बातें, मुख्य घटनाओं, हमारे मन में मुख्य उठ रहे मुख्य इंपॉर्टेंट पहलुओं को ही डायरी में लिखते हैं या डायरी में उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है कि डायरी का जो मूलतः लेखन होता है इसी प्रकार से किया जाता है। तीसरा, आगे देखिए, मन में पड़ रहे भाव डायरी में उसी दिन लिखे जाने चाहिए। यानी जब डायरी का कोई व्यक्ति लेखन करता है, उसी दिन की घटनाओं को हमें उसी दिन लिख लेना चाहिए। यानी डायरी में जो हम घटनाएं लिखते हैं उसी दिन में हमें लिख लेना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे दिन अपनी डायरी को लिखें, मान लीजिए आप तारीख हो गई 15, मान लीजिए हम मान लेते हैं आज 15 तारीख है, ठीक है, और आप 13 तारीख की घटनाओं को लिखेंगे तो आप कई सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। यानी डायरी का लेखन हमें उसी दिन पूरा कर लेना चाहिए या उस रात को हमें सोने से पहले अपनी डायरी को पूरा कंप्लीट करके ही सोना चाहिए। क्योंकि अगर हम 2 दिन बाद डायरी को लिखेंगे तो हमें 2 दिन की जो घटनाएं रहेंगी, हम काफ़ी घटनाओं को भूल जाएंगे, काफ़ी बातें हमें याद नहीं रहेंगी। इसीलिए हम डायरी का लेखन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि डायरी के जिस दिन की जो घटनाएं हैं उसी दिन हमें लिख लेना चाहिए। हमें दूसरे दिन पर या अगले दिन पर उसमें नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हम कई सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को भूल जाएंगे और डायरी में इन बातों को हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, डायरी में संक्षिप्त रहती है, विस्तार नहीं होता। यानी डायरी जब हम लिखते हैं तो डायरी में हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिखते हैं, यानी उसको विस्तार में, डिटेलिंग में नहीं लिखी जाती। कोई भी डायरी का जो लेखक होता है वह अपनी महत्वपूर्ण घटनाओं को, महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में लिखने का प्रयास करता है। लेखक जो होता है वह डायरी में किसी भी चीज़ को विस्तार पूर्वक या उसको बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं करता। डायरी शॉर्ट भाषा में लिखी या शॉर्ट लैंग्वेज में लिया कह सकते हो। जो घटनाएं होती, जो विचार होते हैं वह संक्षिप्त में लिखे जाते हैं, वह बहुत छोटे करके लिखे जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दिया जाता है या उसको बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं की जाती है।
अगला क्या है, डायरी एक तरह की आत्मकथा का रूप होती है। यानी डायरी को अगर देखें तो आत्मकथा का रूप है। देखो, जब आत्मकथा आप लिखते हैं कि मान लीजिए आपने 40 वर्ष का जीवन जी लिया, फिर आप ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी को लिखते समय आप डायरी की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप आत्मकथा लिख रहे हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि 20 वर्ष की आयु में जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन मैं बहुत खुश था, लेकिन लिखते समय आत्मकथा में आप कुछ बातों को भूल रहे हैं, तो आप डायरी को खोल करके आप उसको देख सकते हैं कि उस दिन मैंने उस बातों को लिखा था, उससे हेल्प ले। दूसरा, जो डायरी होती है वह आत्मकथा का एक रूप है। आत्मकथा में क्या होती है कि उसमें श्रेणीबद्ध तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है। 50 या 60 वर्ष की जो पूरी लाइफ होती है हम उस पूरी लाइफ को आत्मकथा में लिखते हैं। लेकिन डायरी में क्या रहता है, डेली चीज़ों को लिखते हैं और उसमें बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। यानी आत्मकथा में हम जो अपना जीवन लिखते हैं वह श्रेणीबद्ध तरीके से, या कह सकते हैं साल दर साल जो मुख्य बातें रहती हैं या हमने जीवन में जो मुख्य मुकाम हासिल किए हैं उनको लिखते हैं। यानी जो डायरी लेखन है और आत्मकथा लेखन है उसमें काफ़ी समानताएं हैं और काफ़ी उनमें हमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 6 है, डायरी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लिखी जानी चाहिए। यानी डायरी जब हम लेखन करें तो हमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लिखना चाहिए। डायरी का जब लेखन करें तो हमें ईमानदारी से लिखना है। हमें उसमें गलत कैसे, मान लीजिए आप डायरी का लेखन करते हैं, मान लीजिए आपके साथ कोई एक अच्छी घटना घटी और एक बुरी घटना घट गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अच्छी घटना का जिक्र करें, बल्कि आपके सामने जो बुरी घटना या अप्रिय घटना घटी है उस घटना का जिक्र करें। यानी डायरी को लिखते समय हमें घटनाओं को, हमें प्रसंगों को या हमें विचारों को, हमें दोनों प्रकार के विचार लिखने चाहिए। हमारे जीवन में जो खट्टी मीठी यादें हैं या कह सकते हैं जो हमारे साथ मान लीजिए कि बहुत अच्छी घटना घट गई तो हम उसको लिख दें, लेकिन हमें बुरी घटनाओं का भी लिखना चाहिए। लेकिन डायरी का जो लेखक है उसी पर निर्भर करता है कि वह डायरी कितनी ईमानदारी से लिख रहा है और कितनी निष्ठापूर्ण वह डायरी लिखे। और डायरी में ईमानदारी से लिख रहा, यह लेखक पर ही डिपेंड करता है कि कोई लेखक अपनी डायरी को कितनी सच्चाई के साथ लिख रहा है, या पूर्णतः लेखक पर ही डिपेंड करता है। और लेखक से यह आशा की जाती है कि वह अपनी डायरी में सच्चाई और ईमानदारी के साथ लिखेगा। वह अपने जीवन के सभी पहलुओं को, चाहे अच्छे पहलू रहे चाहे बुरे पहलू रहे होंगे, उन सभी पहलुओं को वह लिखने का प्रयास करेगा। अगला क्या है, प्रायः स्थान आदि का विवरण अवश्य होता है। यानी जब डायरी हम लिखते हैं तो किसी घटना का अगर जिक्र करते हैं तो हम उस घटना का जिक्र करते समय वह विवरण कहाँ का है, कौन से स्थान का था, उन चीज़ों का हम जिक्र करते हैं। मूलतः आपको पता होगा कि जब डायरी हम लिखते हैं तो उसमें डेट और तारीख लिखी रहती है, उसमें डेट और तारीख लिखी रहती है। और मान लीजिए हम डायरी में किसी प्रसंग का जिक्र करते हैं, किसी घटना का जिक्र करते हैं, तो बताते हैं तो वो कौन घटना कहाँ पर घटी थी, कौन सा स्थान था, कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था, उसका भी हम उसमें जिक्र करते हैं और ये लिखा जाता है। यानी डायरी लेखन करते समय जो भी घटनाएं होती हैं उसकी हम डेट, तारीख, कौन घटना कहाँ पर घटी, कौन से लोग थे, क्या क्या घटनाएं घटी, इन सब का हम डायरी में क्या कर लेते हैं, लिखा जाता है। यानी डायरी कि अगर आप देखोगे डायरी की जो विशेषताएं, यहाँ पर 7 विशेषताएं लिखी गई हैं, इनको आप 7 को हेडिंग बना लीजिए और हेडिंग को जैसे मैंने बोल करके आपको एक्सप्लेन किया है आप इसी तरह इसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो आज हम यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। डायरी की भाषा कैसी होनी चाहिए, डायरी की भाषा शैली और डायरी की विशेषताएं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैं आपके लिए लिख करके लाया था। तो आशा करता हूं कि आपका वो पूरा लेक्चर या पूरा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इससे काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज मिली होगी। तो आप एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें मैंने बताई है इन सभी चीज़ों को आप अपनी परीक्षाओं में एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे तो आपको संभवतः अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो तीनों क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अन्य वीडियो जो हैं अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जो कि आप हमारे चैनल को विजिट करके अन्य वीडियो को देख सकते हैं। तो आपकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी लिखना भी पड़ता है। आप देख भी रहे होंगे कि 2-3 दिन से जितने भी वीडियो आ रहे हैं हम आपको रिटर्न में लिख के दिखा रहे हैं कि किसी क्वेश्चन को लिखा कैसे जाता है, जिससे आपको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी और ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।